तो जो सिडको जिसका कहा जाता था कि वेल प्लान्ड सिटी बना रहा था, उस पर आज ये कर रहे हैं। और जो आपने भूमिपुत्रों की बात की है, पीएपीज की बात की है, वो भी नाराज है। बल्कि उन्होंने तो अभी ये भी नारा लगा दिया है कि नवी मुंबई बचाओ, सिडको हटाओ। ये जो ओवरऑल है, आप क्योंकि आप सिडको से भी एसोसिएटेड रहे हैं, बहुत डील किए हैं, इसमें 2-3 इश्यू आपने साथ में लिए जी, तो मैं एक के बाद एक उसके एप्लीकेशन करूंगा। बिल्कुल। देखो, पहले तो नैना पे लेता हूँ जी। नैना 2012 में आया। नैना 2012 में आया, ये पब्लिक, आम पब्लिक को मालूम पड़ा ना, गैजेट के द्वारा ये डेवलपमेंट में मालूम पड़ा ना जी। लेकिन मुझे 2005 में मालूम था जी कि कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट आएगा आजू बाजू, बिल्कुल, कि जिसका अथॉरिटी एयरपोर्ट आया है ना तो सिडको रहेगा, या सिडको जैसी कोई भी एजेंसी आएगी जिसके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास इंजीनियरिंग है, प्लानिंग है, सिटी डेवलप करने की ताकत है, ऐसी कोई एजेंसी आएगी या सिडको ही आएगी। सिडको गवर्नमेंट के अंदर आती है तो सिडको ही के अंदर ही आएगा, बिल्कुल, तो प्लानिंग उधर का अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तो ये जो लैंड का आगे मैंने बताया ना, जो लैंड का, जी, लैंड का भाव कैसे बढ़ा, तो 2005, 6, 7, 8 में जो लैंड लिए मैंने, वो जो लैंड लिए उसका भाव आज बढ़ गया। उसको जो मटेरियलाइज करना था सिडको को, वो सिडको नहीं कर पाई, सिडको के अधिकारी नहीं कर पाए। जी, सिडको का फेलियर होना, और आज जो ये दूसरा जो आप बोले ना, उसके साथ मैं जोड़ता हूँ कि सिडको भगाओ, ये भगाओ, क्यों? ये जो नैना के अंदर जो रॉन्ग पॉलिसी, रॉन्ग अधिकारी लोग बैठे, रॉन्ग पॉलिसी किया, डेवलप की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके वजह से आज जो सिडको हटाओ हो गया। इतना सालों में सिडको हटाओ किधर था? सिडको से मांगनी थी कि हमको तुम कॉम्पेंसेशन बढ़ा के दो। वो बोलते थे 12.5, गाउटन एक्सपेंसिंग का हमको 12.5% दो, 12.5% दिया। ये तो इतनी मांगनी थी। ये क्यों क्वेश्चन आया सिडको हटाओ? बिकॉज फ्रॉम इसके लिए सिडको ने तो जितना 12.5% ऑलमोस्ट दे दिया, जिसका लिटिगेशन है वो बाकी है। 22.5% था, उसका तो डेवलप करके ड्रेनेज मैनेज सब बना के रेडी कर दिया, पुष्पक नगर वगैरह काम भी चालू हो गया। तो सिडको पे ऑब्जेक्शन करने का कारण क्या है? लेकिन एक पॉलिसी की वजह से ये प्रॉब्लम है। वो जो पॉलिसी है सिडको का नैना 2012 में, और उसके कंडक्टर आपका अफोर्डेबल है जी। अब बोलेंगे आपको अफोर्डेबल का चांस था, आपको बनाना ही था, तो इतना बड़ा स्कोप था, आप 10 लाख घर बनाते, 2 लाख घर क्यों? बिल्कुल। आपके पास नैना का इतना बड़ा एरिया था, आप उसके अंदर कंस्ट्रक्शन चालू करते थे, और आपकी वैल्यूएबल जमीन है जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए मीटर से जा रही है या 1.5 लाख से जा रही है, तो आप उधर बनाते थे, अफोर्डेबल वाले का भी काम होता था। बिल्कुल। अभी ना आपको परवड़ रहा है, ना अफोर्डेबल वाला ले पा रहा है। बिल्कुल। तो इसमें आपकी जमीन का भाव मिलता था, वो पैसा मिलता था, वो आप कंस्ट्रक्शन में डालते थे, और कम रेट में आप अफोर्डेबल देते थे। जो आप 25 लाख या 30 लाख में बेच रहे हो, वो 5 लाख उसको कंसेशन देते थे, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया मिल रहा है। तो बहुत अच्छी पॉलिसी कर सकते थे तुम। लेकिन ये जो देखो, किस पर्टिकुलर में अधिकारी के नहीं बोलता हूँ, जिम्मेदारी सबकी रहती है। बिल्कुल। समझो 3 लाख सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 2,67,000 वगैरह है कुछ, दूसरी तुम दे दो 5 लाख, क्योंकि यही पैसा मिल रहा है ना तुमको, तुम्हारी जमीन का जिधर तुमने बनाई है वो, तो न किसी का नुकसान, दोनों की विन विन पोजीशन, तीनों की विन विन, गवर्नमेंट की विन विन पोजीशन, जो अफोर्डेबल वाला है उसकी विन विन पोजीशन, गाँव वाले की विन विन पोजीशन। क्यों? गाँव वाले में संतोष है। जो ये पॉलिसी गलत किया तो बिल्डर लोग ने खरीदना बंद किया। बिल्कुल भाई नैना आया तब गाँव वाले किधर थे? तो सबको हमारे जैसे पहले से खरीद के रखा तो माना नहीं है, लेकिन जिसने महंगा भाव में खरीदा है उसकी स्कीम परवड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जो 40-60 की स्कीम किया उसमें आपको 25 माला बनाने का और अफोर्डेबल बनाने का ये कोई तर्क है क्या? किस तरह फिजिबल ही नहीं होता है। ये तर्क है क्या? फिजिबल है क्या कि अभी वो बनेगा तो उसको 4 साल लगेगा, 4 माले का बनेगा उसको कितना टाइम लगेगा, उसका इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा, उसकी ज़मीन क्या भाव मिलेगी, ये क्या भाव मिलेगी? ये मैथमेटिक्स जब ये भाटिया साहब को और मैंने करी साहब से मैंने बात की है, जब उनको समझ में आ गया ये चीज़ है।